हेलो एवरीवन, रेडियो जिंदगी पर आप जुड़ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में मेरे यानी आरजे सुनीता राज के साथ। और हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं रेवा कुमार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। लेट मी रिमाइंड यू लिसनर्स, व्यूअर्स, आप हमें सुन ही सकते हैं 5:40 AM न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट पर, 13:10 AM न्यू जर्सी पर एंड 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी पर। इसके अलावा रेडियो जिंदगी के ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। रेवा जी जब भी यहाँ पर आती है अपने साथ एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेकर आती हैं और साथ में आपको छोड़े जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के साथ में। तो हमेशा की तरह हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक भी लेकर आए हैं और साथ में टिप भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं रेवा जी के बारे में। हो सकता है हमारे कई नए लिसनर्स व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हों जो रेवा जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हों। मैं बताना चाहूंगी रेवा जी द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु रेवा जी का अपना बिजनेस है। जो रेवा जी अपना एक्सपीरियंस जो है वो 38 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आती हैं, एक्सपर्टीज लेकर आती हैं। शी ऑल्सो हैज अ PhD इन वास्तु शास्त्रा, सो देयर यू गो, शी हैज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन द फील्ड। अगर आप रेवा जी से जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, रेसिडेंशियल वास्तु, किसी भी तरह के वास्तु के बारे में गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, रेवा जी का नंबर है 5108683338, 5108683338। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं रेवा जी का। जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार जी। चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लिसनर्स, व्यूअर्स, वास्तु एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसके बारे में रेवा जी आप हमें बताएंगी। बिल्कुल। आज इस टॉपिक पे इसलिए मैं बात करना चाहती थी सुनीता, क्योंकि नेक्स्ट अक्टूबर में, जैसे कि आज सितंबर 30 है और ऑलरेडी अक्टूबर 6 और 7 कोई लोग 6 को कर रहे हैं, इंडिया में 7 को कर रहे हैं। So according to California time, we are doing Navratris on October 6th. और जैसे कि हर साल 2 बार नवरात्रि आता है, मार्च अप्रैल में आता है और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में आते हैं। सितंबर अक्टूबर को जिसको हम लोग बोलते हैं कि दुर्गा पूजा नवरात्रि, जिसको बहुत बड़े नवरात्रे कहा जाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के बीच में खास तौर पे जो कि नवरात्रि आ रही है, उसके ऊपर मैं जरूर अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स इसके बारे में बात करना चाहती थी। और खास तौर पे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी है, नवरात्रि का समय भी है, और हम किस तरीके से इस तरीके से हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं, कैसे हम नॉर्थ ईस्ट को इन्हांस कर सकते हैं, नवरात्रि के बारे में भी बात करेंगे। उससे जुड़ी कोई टिप होगी वो भी हम अपने व्यूअर्स से शेयर करेंगे। और खास तौर पे स्टार्ट करने से पहले अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी लिसनर्स को रेडियो जिंदगी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन की तरफ से नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा जो सिंह रूप के ऊपर में सवार होकर आती हैं, आपके जीवन में आती, आपके घर में आए और आपके जीवन की जुड़ी हर परेशानी को, आपसे परिवार से जुड़ी हर तरह की परेशानी को दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। मेन तो यही होता है कि बुराई को वो खत्म करती हैं और अच्छाई को आपके जीवन के बीच में रोशनी देती हैं। तो इसी के साथ ही हम आज स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। बिल्कुल जी। अब रहा नॉर्थ ईस्ट। वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। वास्तु के मुताबिक भी देखेंगे और साइंटिफिकली भी अगर देखें सुनीता जी, हमारी जो अर्थ है इंक्लाइंड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। द होल यूनिवर्स अर्थ इज इंक्लाइंड टू नॉर्थ ईस्ट। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, जब भी देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आपको, जिस जगह पे भी रह रहे हैं, जिस जगह पे भी आप बेस हैं, वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा हमारा इंक्लाइन होता है, डाउन होता है, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री पे होता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां से ही लाइफ स्टार्ट होती है, बिगनिंग होती है। बिगनिंग मीन्स कि अगर जैसे कि मॉर्निंग में सनराइजिंग को भी देखें तो जो सुबह का जो होता है 4:34 AM, 4:35 AM, जैसे कि 6 मंथ सनराइज जल्दी होता है, 6 मंथ लेट होता है। अकॉर्डिंग टू इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही उसकी पोजीशन स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ ईस्ट से ही वो देखें तो आपको ईस्ट की तरफ में आ जाएगा।
कभी भी अगर आप कभी जल्दी उठते हैं व्यूअर्स, तो आप ये देखिए कि जैसे आजकल कैलिफोर्निया में आजकल 7:10 के ऊपर में 7:10 के ऊपर में सामने कैलिफोर्निया में ईस्ट से बिल्कुल सामने आपको एक आई लेवल पे आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसकी ऑरेंज लाइट की मतलब कि सूरज ने बाहर आना शुरू हो गया, सन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड राइजिंग। जब आप देखेंगे तो मॉर्निंग में उसकी 5:30 के बाद में उसकी रेज आनी शुरू हो जाती हैं और आधे आते वो आपके सामने 7 बजे आपके आई लेवल के ऊपर में आ जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जो आपको नॉर्थ ईस्ट बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। नॉर्थ ईस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर हम देखते हैं, दिस इज अ हेड ऑफ वास्तु पुरुष, क्योंकि जो वास्तु पुरुष की इमेज है नॉर्थ ईस्ट में ही उनका सर दिखाया गया है। हम जब नॉर्थ ईस्ट में सर होता है तो इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन। और वैसे भी आप अगर सर की तरफ भी देखें कि एक ह्यूमन बीइंग के, एक इंसान की बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, 70% तक ज्यादा आता है, तो अगर सर में भी देखें तो पानी ही पानी होता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट। और वास्तु पुरुष का सर होता है तो उसके मुताबिक में क्या कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी नीट एंड क्लीन, कि वहां पर आप कोई भारी चीज नहीं रखें। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कई बार किचन आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट में गैराज आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एलिवेशन है या पहाड़ है या हेवी है, दैट इज नॉट गुड। इट हैज टू बी ऑलवेज लाइट। जितना नॉर्थ ईस्ट लाइट होगा उतना ही आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे सुनीता जी, तो व्यूअर्स उस समय मैं ये कह रही थी कि जब हमारे को अपॉर्चुनिटी क्लियर लेनी होती है तो उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ, जहां से हम अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए विजन का होना बहुत जरूरी है, बिना विजन के आप कुछ नहीं कर सकते जी। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑलवेज इंडिकेट्स विजन, इट क्लियर्स योर विजन। वो आपके क्लियरिटी लेकर आते हैं आपके विजन में। आपको मालूम होता है कि आपको लाइफ में क्या स्टेप उठाना है। आप हैं, आप बहुत अच्छी एक टैलेंटेड हैं, आप एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी हैं सुनीता जी, आप बहुत अच्छा होस्ट करती हैं, आप में बहुत अच्छा टैलेंट है पीआर का, पब्लिक रिलेशंस को लेकर बहुत कामली बात करती हैं। आप में उसके साथ में एक और भी टैलेंट था जिसको आपने अब सामने लेके आए कि आप बहुत अच्छी डांस टीचर भी हैं। मीन्स कि अब आपको आपका विजन क्लियर है, जरूर आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा। यू नो कि आपकी क्लैरिटी है कि मेरा ये टैलेंट है जो आगे बच्चों को काम दे सकता है। सेम वे अगर हमारे विजन की क्लैरिटी अगर हमारे को चाहिए, हमें लाइफ में जाना है, तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, राइजिंग सन की पोजीशन हम नॉर्थ ईस्ट से लेते हैं और उसी तरह से हमारे को जो विजन हमारे क्लियर करता है, जो हमारे को लाइफ में आगे बताता है कि हमें क्या स्टेप लेना है, वो है नॉर्थ ईस्ट। तो वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा गंदा होगा, गंदा मीन्स कि अगर वहां पे टॉयलेट होगा, अगर वहां पे ट्रैश होगा, या अगर आप देखते हैं कि आपका एंट्रेंस डोर नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है बट जस्ट ऑपोजिट देयर इज वेरी बिग ट्री, और या आप कह सकते हैं कि टेलीफोन की कुछ भी आप कह सकते हैं कि पोल्स हैं, तो वो क्या है, वो उस एनर्जी को, उस विजन को बर्न कर रहे हैं। तो ये हमें जरूर देखना है कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी नीट एंड क्लियर। वहां पर आप वाटर एलिमेंट ले सकते हैं, वहां पे आप फाउंटेन लगा सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को खत्म करना है। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट होता है तो वहां पे देखिए कि घर में किसी ना किसी, सबसे पहले अगर जो भी आपका बड़ा बच्चा होगा, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, उन्हें कोई ना कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज आए। अब आप ये कहेंगे कि सीरियस हेल्थ इश्यूज क्यों है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है, जो आपका टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं कि डिस्पोजल, जो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को, आपकी बॉडी की, जिसको हम सकते हैं गंदगी को बाहर निकालता है, उसको करता है, उस चीज को बाहर निकाल रहा है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो इसका मतलब कि आपके विजन को वो बाहर निकाल रहा है, आपकी वो हेल्थ को खत्म कर रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल नहीं रही हैं, हमेशा आप नेगेटिव थॉट्स लेंगे। खास स्तर पे जहां पर कि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले ही किसी बच्चे को कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, नॉर्थ ईस्ट की वजह से काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब आता है किसी को, अगर आप देखते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है या जॉब ग्रो नहीं कर रही, करियर ग्रो नहीं कर रहा, या कई बार होता है कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, उसका क्या कारण है, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होगी तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को बंद करती है, आपके विजन को बंद करती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आप बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो जाएंगे। 99 क्या 100% मैंने देखा है सुनीता कि जहां नॉर्थ ईस्ट में किचन है वहां फीमेल्स को बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, फ्रस्ट्रेट रहती है, बिकॉज दैट इज अ हेड एलिमेंट, वो सीधा आपके दिमाग में अटैक करती है। विजन को क्लियर करने के लिए भी आपको ब्रेन एनर्जी चाहिए। हेड की पोजीशन जो है वास्तु की वो भी नॉर्थ ईस्ट में आती है, और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो फीमेल से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि आधी एनर्जी आपकी मेल के साथ है, आधी एनर्जी फीमेल्स के साथ है। तो वहां पर अगर ये सब चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फोर्थ पॉइंट जो आपको व्यूअर्स नॉर्थ ईस्ट के साथ में आपको बहुत ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेयर्स अगर होंगी तो वो आपके जिसे कहते हैं ना कि आपको हेवीनेस देती है। स्टेयर्स भारीपन के लिए होता है, वो एलिवेट करता है उस एनर्जी को। वो उससे क्या होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में तो आपको लिटिगेशंस, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार आपकी। आपको देखेंगे कि आपको आसपास में आपके फ्रेंड सर्कल में आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर्स होती हैं तो इट हैज टू बी रेक्टिफाइड। या जैसे कि आप कह देते हैं कि मेरा घर तो जी नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन जैसे मैं घर के एंटर कर रही हूँ बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में स्टेयर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रही हैं। अब आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ जा रहे हैं, इट इज गुड, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में हैवीनेस लेकर आ रही है, एलिवेशन लेकर आ रही हैं। तो उसको आपको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल टिप्स हैं, सिंपल सिंपल रेमेडीज हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये छोटी छोटी जो भी रेमेडीज मैं आपको देती हूँ उससे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। जी, यहाँ पे मैं एक बार हमारे सारे लिसनर्स व्यूअर्स को याद दिला दूं, आज का टॉपिक जो हमारा है, रेवा जी जो बता रही हैं आपको, वो है वास्तु एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस। अभी रेवा जी इसके बारे में बात करिए कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ब्लॉकेज हो तो किस तरह से आपका विजन ब्लॉक होता है, आपकी हेल्थ को वो इम्पेयर करता है, साथ ही आपकी जो प्रॉस्पेरिटी, आपके करियर ग्रोथ है, उन सबको वो इम्पेयर करता है, उनको इफेक्ट करता है। इसके बारे में रेवा जी बता रही हैं, और अब रेवा जी उसके बारे में बता रही है कि किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, छोटी छोटी टिप्स। मैं आप लिसनर्स को ये भी बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आधी अधूरी जो नॉलेज होती है रेवा जी, वो ज्यादा नुकसानदायक होती है देन द फुल। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, नो नॉलेज, देन इट्स ओके, बट इफ यू नो हाफ नॉलेज और उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगी हमारे लिसनर्स व्यूअर्स से कि आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि वास्तु की वजह से आपके दोष है या कोई प्रोस्पेरिटी में आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई ना कोई तरह से आपको रुकावट दिख रही है, then please do reach out to the expert, and that is Reva ji. She has more than 38 years of experience with a degree in Vastu Shastra. The number to reach out, Reva ji, is 510-868-3338. If you'd like to know more about all different kinds of services that Reva ji offers, then please visit our website worldofdivinevastu.com। यहाँ पर एक बार मैं और याद दिला दूं हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को कि रेवा जी सब जगह पर विजिट करती हैं। आप चाहें यूएस में हो, यूएस के बाहर हो, उनके क्लाइंट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, तो आप प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट हर, शी कैन फिजिकली विजिट योर लोकेशन, और यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ स्काइप और जूम कंसल्टेशंस एज वेल। जी रेवा जी। जी हाँ, नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो हमारे को नेक्स्ट, उसको भी बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्ट की जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है जुपिटर, जैसे कि हमेशा कहा गया है कि आपके जो 5 एलिमेंट्स है, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एंड दीज 5 एलिमेंट्स आर हैविंग सपोर्ट फ्रॉम द 9 प्लैनेट्स। जो 9 प्लैनेट्स हैं वो आपके घर की डायरेक्शन में ही रहते हैं, और खासकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, एंड जुपिटर रिजाइड्स इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। चाहे वो आपका बिजनेस की जगह ले लीजिए, चाहे आप कोई भी जगह ले लीजिए, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में ही जुपिटर प्लैनेट होता है। जुपिटर क्या है? जो आपको ब्लेसिंग्स देता है। जुपिटर क्या है? जो आपको ग्रोथ देता है। जुपिटर आपके विजन को क्लियर करता है, आपको कहते हैं कि अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच देता है, जहां आप अपने पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। आपको मालूम होता है कि आप जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि सिंपल वे है, मैं एक बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देना चाहती हूँ।
आप गूगल है, गूगल आपको हेल्प करता है, वो आपको बता देता है कि आपको वहां जाना है, लेकिन गूगल आपको रास्ता दे देगा, लेकिन आपको ये तो खुद चुनना है कि आपको किस रास्ते से जाना है। वो ड्राइव भी आपका खुद करना विजन है। होगा। यस, आपको ड्राइव करना, आपको देखना है कि आपको किस रास्ते से जाना है। जी। गूगल आपको ये तो नहीं बता रहा उस समय कि जीपीएस आपको बता देगा कि ट्रैफिक है या नहीं है, लेकिन गूगल को अगर आप देख रहे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि इंसान खुद ही अपने काम से ही बनता है। मैं बहुत बार सोचती हूँ, मैं बात करती हूँ, आज भी मैं वो बताना चाहती हूँ कि इंसान खुद बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है, टाइम बड़ा होता है। समय एक ऐसी चीज है, वक्त एक ऐसा चीज है, टाइम एक ऐसी चीज है सुनीता जी, जो इंसान को बड़ा बनाता है। और जब टाइम ठीक नहीं होता, वही बड़ा इंसान एक छोटा इंसान बन जाता है। लेकिन वो समय क्या सिखाता है आपको, वो क्या चीज बताता है, अच्छा काम करना, आपका काम। जब आपकी डीड्स अच्छी होंगी, आपका काम अच्छा होगा, तो नेचुरली आप एक बड़े इंसान बनेंगे। और वही समय है कि जब आप काम भी कुछ गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप एक छोटे इंसान भी बन जाते हैं, आपका फेम नेम चला जाता है। वो सब चीजें कहां से जुड़कर आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, आपके जुपिटर प्लेनेट से जुड़कर आती हैं। तो उसके लिए क्या है, जितना नॉर्थ ईस्ट आपका नीट एंड क्लीन होगा, जितना वहां ओपन होगा, जितनी आप सुबह वहां की एनर्जी को लेकर आएंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में हर तरह से ग्रोथ पाएंगे। मैंने यहां तक देखा है कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में मैं जब विजिट करती हूँ कि उनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन इमीडिएटली उनका बिजनेस डाउन जा रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि जो वहां का उनका मी है, सॉरी जो उनकी की है, मेन की है कि जो उनका सर्वर सिस्टम है, सर्वर सिस्टम अगर नॉर्थ ईस्ट में लगा है, तो वहां पर ऐसे इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो सर्वर सिस्टम इतना हैवी होता है, प्लस उसको इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो बिजली से चलता है, पावर से चलता है। अब आप नॉर्थ ईस्ट है जो वाटर एलिमेंट है, और वहां पर अगर आपका सर्वर होगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो होगा, कैसे सोच सकते हैं कि वो आईटी कंपनी इतनी चलेगी। मैंने बड़ी से बड़ी कई आईटी कंपनीज को देखा, उनका डाउनफॉल देखा है, अगर उनका नॉर्थ ईस्ट में सर्वर है। तो आप इस चीज को देख के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट को आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। Along with that, never go for red or black color. नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आप लाल कलर को या ब्लैक कलर को जगह नहीं दें। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में, कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों को बहुत पसंद है कि मैं नॉर्थ ईस्ट की वॉल को रेड पेंट कर रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट की वॉल में आप रेड कलर की सोफास लगा रहे हैं। जी नहीं, नॉर्थ ईस्ट को आपको लाइट कलर्स मीन्स वाटर कलर्स लेने हैं, और वाटर कलर हमारे कौन से आते हैं, लाइट ब्लू कलर हो गया, लाइट सी ग्रीन कलर हो गया, आप इनको लेके आइए, या जुपिटर से जुड़े हुए कलर को लेके आइए, हल्का, जिसको आप कह सकते हैं कि लाइट लेमन कलर ले सकते हैं, लाइट येलो कलर ले सकते हैं, सॉफ्ट कलर, ताकि वो जुपिटर को भी इनहेंस करे और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा वाटर एलिमेंट है उन दोनों को भी इनहेंस करे। So this is what you have to see, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन एज वास्तु प्रिंसिपल्स। जितना आपका नॉर्थ ईस्ट क्लीन होगा, जितना आपका नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा, उतना ही आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं, इसी तरह से सभी डायरेक्शंस को ले लेकर हम हर बारी आपसे बात करेंगे, और मैं ये जरूर बताऊंगी कि किस डायरेक्शन का हमें क्या फायदा है या क्या नुकसान है। आज को मैंने आपको ये बताया कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके फायदे भी बहुत है अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ओपन होता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा जुपिटर है, अगर हमारी वहां पूजा की जगह होती है, नॉर्थ ईस्ट अगर आपका ओपन होता है, आप स्टडी रूम बना सकते हैं, आप अपना ऑफिस प्लेस बना सकते हैं, वर्क प्लेस कर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट को यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए दिस इज द बेस्ट कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को आप ओपन रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, लाइट रखिए, वहां कुछ हैवी चीजें नहीं रखिए। फिश एक्वेरियम को अगर आप चाहें तो फैमिली रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप फिश एक्वेरियम को रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पे फायर प्लेस को जगह नहीं दीजिए। Wow, today's topic was really very interesting, Revaji. We learned how we can avoid certain things in northeast direction, at the same time how to create positive energy utilizing the northeast direction. Yes. So thank you so much for that, listeners, viewers. अब हम बढ़ रहे हैं अपनी टिप की ओर, लेकिन इससे पहले एक बार फिर मैं आपको दे दूं रेवा जी का नंबर, जो है 510-868
3338। इस नंबर पर आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कंसल्ट करना चाहें, रेवा जी डज प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ वास्तु कंसल्टेशन, वेदर इट्स योर रेसिडेंशियल वास्तु और इट्स इंडस्ट्रियल कमर्शियल vastu. She does provide vastu consultation in all the fields, and she does give visits also to your location. So whether you are in the United States or in a different country, do not hesitate to reach out to her. आप Facebook पर हो सकता है कि हमारे साथ कहीं से भी दुनिया की किसी भी कोने से जुड़े हो. Do not hesitate to give her a call at 510-868-3338. तो आज की टिप की ओर बढ़ेंगे. How to enhance positive energy at the time of Navratra. जी हाँ, इसके साथ साथ ही मैं सबको ये भी बताना जरूर चाहूंगी कि अक्टूबर 14 से लेकर अक्टूबर 18 तक में आई विल बी इन न्यू जर्सी, मैं वहां पर होंगी. आप लोग अक्टूबर 15, 16, 17 और 18 की मॉर्निंग तक अगर आप चाहें कोई भी स्केड्यूल करना चाहते हैं, आई विल बी इन एडिसन, वहां पे होंगी, न्यूयॉर्क में भी होंगी, न्यू जर्सी पे भी आप मेरे से स्केड्यूल कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो मुझे विजिट करने के लिए बुला सकते हैं. आप चाहें तो आप फ्लोर प्लान लेकर मेरे को आके होटल में भी मिल सकते हैं. I will be there, तो you guys are open free or feel free to give me call ताकि हम उसके मुताबिक आपके साथ में स्केड्यूल कर सकें. अब आ जाता है टिप, बहुत जरूरी है, नवरात्रि की टिप बहुत जरूरी है और खास तौर पे नवरात्रि को जो आपको पूजा करना है, जैसे अभी मैंने बताया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अगर आपका पूजा का प्रेयर रूम अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत अच्छा है, आप वहां ही भगवान की माता की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हैं. और अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में पूजा के स्थान नहीं है या किचन में कहीं छोटा बनाया है, तो खास कर आप अपने फैमिली रूम में कहीं पर भी जहां उसका नॉर्थ ईस्ट आपको डायरेक्शन मिले, और नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए आपको जहां पे भी बनाएंगे उस रूम में आप खड़े हो, कंपास को रखें जमीन पे और देखिए कहाँ 35 डिग्री टू 45-50 डिग्री आती है, वो नॉर्थ ईस्ट होगा. वहीं पे ही आप पूजा का स्थान बनाएं, वहीं पे ही आप चौकी लगाएं. खास तौर पे अगर आपका पूजा का रूम ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में है तो रेड कलर को जगह नहीं दीजिए. वहां पर आप कोई लाइट कलर को, सॉफ्ट कलर को, पिंक कलर को ले सकते हैं, हल्का लाइट गोल्ड ले सकते हैं. रेड को इनहेंस नहीं करके वहां पे करिए. लेकिन वहां पर आप पूरे जिनको मतलब कि 5 एलिमेंट्स हैं उनको आपको देना है, कि जैसे कि आपको कोकोनट है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, कॉपर का या कोई भी आप जो भी लौटा है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं वो वाटर एलिमेंट को इनहेंस करेगा. प्लस जब आप कोकोनट को रैप करते हैं लाल रंग के कपड़े के अंदर में, उसमें आप कर सकते हैं जो फायर को करेगा. और साथ ही साथ में आप वहां पे इंसेंस जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और साथ ही आप जो देसी घी के जो दीपक होता है वो करेंगे. इसके बीच में इस नवरात्रि में आपको जरूर याद रखना है कि सुबह शाम जब भी आप दीपक करें, उस दीपक के बीच में 2 हरी इलायची जरूर से जरूर रखिए. ग्रीन कलर की इलायची माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, माँ काली को बहुत पसंद है. इलायची के साथ में उस दीपक में आप 3 विक्स रखेंगे, मतलब कि 3 जोत रखेंगे, माँ लक्ष्मी की भी, माँ काली की भी और माँ दुर्गा पार्वती की भी. 3 जोत को रखें, सुबह 3 ही शाम रखें. अगर आप अखंड दीपक कर रहे हैं उसमें आप 1 ही रखेंगे, लेकिन उसके अंदर में भी आप 2 इलायची जरूर रखिएगा. और उस इलायची को जब शाम को है, चाहे तो इलायची एक प्रसाद की तरह आप खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं आप खाना चाहते तो उसको आप ट्रैश बिल्कुल नहीं कीजिएगा. उस इलायची को आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, चींटियों को डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रैश नहीं कीजिएगा. खास तौर पे इन नवरात्रि के दिन पे आपको जो भी करना चाहें, जो भी आपकी मनोकामना हो, कुछ भी हो, मैं उसके लिए आज आप सबको एक टिप देना चाहती हूँ. सपोज कर लीजिए कि आपकी अपने काम से जुड़ी हुई कोई मनोकामना आप चाहते हैं, आप उसको एक कागज के ऊपर में ग्रीन पेन के साथ, व्हाइट पेपर के ऊपर में ग्रीन पेन के साथ लिखिए और उसको 4 फोल्ड कीजिएगा. एक बार फोल्ड करके दोबारा फोल्ड करके इसकी 4 फोल्ड हो जाएंगे. जहां पर आप माँ का आसन लगाएंगे, माँ की चौकी लगाएंगे, उस चौकी के नीचे आप उसको एनवेलप में, एक रेड कलर के एनवेलप में या गोल्डन कलर के एनवेलप में उस अपनी मनोकामना को लेके उसके नीचे रख दीजिए. एंड लेट इट बी टिल दशहरा, दैट इज अक्टूबर 14. और डेली आप सुबह शाम आपको बस यही प्रेयर करनी है कि आपकी जो मनोकामना है, माँ दुर्गा आपके घर में आई हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो रही है. लास्ट में यही कहूंगी, जब आपने माँ को अपने घर पे बुलाया है तो उनके
पास बैठिए। ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े माथा टेका तो चल दिए, जी नहीं, आपको उनको पूरा सत्कार देना है, पूरा आदर देना है। जब आप उनके सामने बैठेंगे, रोएंगे, तो कोई माँ ऐसे नहीं है जो अपने रोते हुए बच्चे को चुप नहीं कराती। जस्ट टेक आउट जो भी आपके मन में है, एक बार करके तो देखिए, वो आपके सर पे अपना हाथ जरूर रखेगी और जीवन भर के लिए रखेगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रेवा जी। आप हमेशा की तरह हमारे सारे लिसनर्स व्यूअर्स के साथ जुड़ी, उन्हें बहुत अच्छी वास्तु रिलेटेड टॉपिक लेकर आती हैं आप हमेशा, और टिप भी लेकर आती हैं, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनर्स व्यूअर्स, याद रखें, आप रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पर जाकर फिर से ये शो सुन सकते हैं, अपनों तक पहुंचा सकते हैं, और अगले गुरुवार को तो हम फिर से लेकर आएंगे ही आप सभी के लिए फिर एक बार द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, हमेशा की तरह हर थर्सडे को आपके लिए लेकर आएंगे 7 PM ईस्टर्न टाइम, 4 PM पैसिफिक टाइम। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। जय माता दी जय रेवा माता जी। दी सुनीता, जय माता दी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्र।